जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जो दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिसने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो अभी से सारे प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका सपना अब की बार पूरा होगा। जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने भी जीके जीएस के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्न करवाए हुए प्रैक्टिस सेट में से ही मिलेंगे। दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई जो भी चैनल पे नया बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। दोस्तों तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि दोस्तों फटाफट से सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 11, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जीके जीएस का, यानी कि बहुत ही महातकड़ा संग्राम, यानी कि हमने प्रैक्टिस सेट का चला 1 से लेकर 11। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 11वां है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारी और भी क्लासें और भर्ती के लिए आपके सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 से 1 बजे तक, और शाम को दोस्तों आपके 7 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। और आपको ऑफलाइन भी हमारी एकेडमी प्रोवाइड करवाती है, ऑफलाइन में रिटर्न और साथ साथ में फिजिकल दोनों की, यानी कि परीक्षा, लिखित परीक्षा की और फिजिकल ग्राउंड यानी कि दौड़ की इत्यादि की तैयारी कराती है। साथ में हॉस्टल सुविधा भी है। जो विद्यार्थी हमारे पास आना चाहता है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आज के सेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन में क्या दिए गए, महाराष्ट्र के किस नगर पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? महाराष्ट्र में किस नगर पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया? हालांकि वर्तमान में परमाणु केंद्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आपसे पूछ सकता है, कोई भी परमाणु केंद्र का नाम दे देगा और बोलेगा ये न्यूक्लियर आपके एनर्जी प्लांट है कहां पर। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में कहां पर आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और याद रखना ये देश का सबसे पहला परमाणु केंद्र है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देश का पहला परमाणु केंद्र जिसका नाम है आपके तारापुर। क्या है भैया? तारापुर। और तारापुर जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में, जो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में स्थापना। और याद रखना देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा बनाया गया? तो याद रखोगे तारापुर महाराष्ट्र का। एक तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सर देश का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन सा है? तारापुर। तो ये तो तारापुर बड़ा थोड़ी, ये तो पहला है। अगर प्रश्न आ जाए कि देश का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है तो एक दूसरा प्रश्न याद रखना, देश का सबसे बड़ा और प्लस में सबसे नया, सबसे नवीनतम परमाणु केंद्र। तो इसका नाम आएगा कुंडलकुलन। और ये कब बनाया गया? 2013 में। और ये कुंडलकुलन कहां पड़ता है? आपके तमिलनाडु में। आपके प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र तो तारापुर है, लेकिन सबसे नया परमाणु केंद्र कौन सा है? कुंडलकुलम है। और ये कुंडलकुलम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 2013 में। और सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन क्षमता भी है, लगभग 2000 आपके मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और अन्य जो परमाणु केंद्र है, अन्य परमाणु केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो वो याद रखोगे। जैसे आपसे बोल देगा अन्य में, एक तो बोलेगा आपको रावत भाटा परमाणु केंद्र का है, तो ये राजस्थान में पड़ता है सर। और एक बोलेगा कैगा परमाणु केंद्र कहां पर है? तो याद रखना सर ये कर्नाटक में। एक बोलेगा आपको कलपक्कम परमाणु केंद्र, ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और बोल देगा आपको काकरा पार परमाणु केंद्र का है सर, ये गुजरात में। एक और बोल देगा आपको कि नरोरा परमाणु केंद्र का है, नरोरा। तो नरोरा जो परमाणु केंद्र है ये पड़ता है यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5 और एक आपके 6 और एक आपके 7, यानी कि भारत में परमाणु केंद्र पूछ ले, भारत में परमाणु केंद्र कितने हैं?
परमाणु परमाणु ऊर्जा ऊर्जा जो केंद्र है ये कितने हैं टोटल केंद्र, तो याद रखना ये 7 परमाणु केंद्र है, जिनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनकी लोकेशन आएगी भाई। जैसे पूछ लेगा नरोरा परमाणु केंद्र कहां पर है, तो आपको उत्तर क्या करना है सर, उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां पर है, तो बोलोगे सर ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तारापुर ये महाराष्ट्र के पालघर नामक एक जगह है जहां पर आपके क्या पड़ता है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। और उसके बाद में कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में, और कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में परमाणु केंद्र की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन सबसे बड़ा कुंडलकुलम परमाणु केंद्र भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और भारत का सबसे नया और भारत का सबसे पुराने की बात करें तो तारापुर बताओगे, और नए की बात करें तो क्या बताओगे, कुंडलकुलम। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप जान सकते हो कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वो टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 7 केंद्र है, ठीक है। 7 में बड़ा कौन सा है। अब 2-4 बातें सुनते चलना। एक बार कई बार प्रश्न ये आता है कि जो महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर एक पर्वतमाला पड़ती है, पर्वतमाला। ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो केवल एक ही राज्य में, जिसका नाम है अजंता। क्या नाम है, अजंता पर्वत पहाड़ियां या अजंता पर्वत श्रृंखला। वो भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र में। याद रखना महाराष्ट्र, शिवसेना की सरकार, महाराष्ट्र में याद रखना आपके 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, तो अक्सर पेपर में आता है। दूसरा प्रश्न, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी जो त्योहार है वो कहाँ का फेमस है, गणेश चतुर्थी त्योहार, वो भी याद रखना आपके महाराष्ट्र का। अगर प्रश्न पूछ लिया है कि देश में सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में चली, जबकि देश में पहली विद्युत रेल ये कहां चली थी, महाराष्ट्र में। रेलगाड़ी 1853 में, विद्युत रेलगाड़ी 1925 में महाराष्ट्र के अंदर चली गई। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई, और मुंबई को बोलते भारत की आर्थिक या वित्तीय राजधानी, और मुंबई को बुलाता है भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया। और सुनना मेरी बात, अगर प्रश्न आ जाए कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे बोला गया है, मुंबई को, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। भारत में जो क्रिकेट स्टेडियम है वानखेड़े, जहां पर 2011 का धोनी की कप्तानी में आईसीसी वनडे मैच को जीता गया था, वानखेड़े कहाँ है, मुंबई में। अगर प्रश्न आ जाए कि सर भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र राज्य के जस्ट नीचे का जो राज्य है वो छोटा सा राज्य है जिसे गोवा बोलते हैं, और गोवा के बारे में कमेंट करना, गोवा क्षेत्रफल या जनसंख्या कौन सी दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगले प्रश्न को देखोगे, प्रैक्टिस सेट नंबर का 1 प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, देखिए भाई, संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते। देखो संसद के बारे में बात आ गई, सीधी सी बात बता देता हूं। अगर प्रश्न आ जाए कि संसद का गठन पूछे तो अनुच्छेद याद रखना। संसद के गठन में एक तो अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 79 में, तो हमारी संसद का गठन अनुच्छेद 79 में। संसद का गठन याद रखना सन 1952 में किया गया। संसद याद रखना, संसद 2 सदन 2 सदन एवं यहां पर 3 अंग होते हैं। तो संसद में कितने तो सदन होते हैं और कितने अंग होते हैं, ये पेपर में पूछ सकता है। तो बताओगे संसद के अंदर सर 2 तो क्या होते हैं, सदन होते हैं, और 3 अंग होते हैं। 2 सदन में सबसे पहले यानी कि जो प्रथम सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा, और जो संसद का दूसरा सदन है उसे बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा छोटा इसलिए इसको बोलते हैं निम्न, और जो राज्यसभा बड़ा है तो इसको बोलते हैं ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है उच्च सदन। क्या होता है, उच्च सदन। तो ये आपको ध्यान देना है। संसद में निम्न सदन, पहला सदन अस्थायी सदन, जनता का सदन,
तो कई बार पेपर में यह भी आता है कि सुनना, अगर प्रश्न आ जाए कि संसद में अस्थायी सदन कौन सा है, अस्थायी जो कभी भी भंग हो सकता है, तो याद रखना लोकसभा। स्थायी सदन बोले तो क्या बताओगे आपके सर, राज्यसभा। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनना है तो एक एज याद रखना 21 ईयर, सॉरी 21 नहीं 25 ईयर, जबकि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष इसकी एज आपको काउंट करनी है। अगर प्रश्न आ जाए कि सर राज्यसभा में कुल सीट कितनी है, तो याद रखना आपके 245 सीट, जबकि लोकसभा में कुल सीट कितनी है, तो याद रखना सर 543 सीटें हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सर लोकसभा को भंग कौन करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इस राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा का जो गठन किया गया था, लोकसभा का गठन, यह अक्सर पेपर में आता है कि लोकसभा का जो गठन है वो याद रखना आपके अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद पूछेगा आर्टिकल 80 के तहत, एक पूछेगा राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के गठन की बात की जाए तो याद रखना एक अनुच्छेद आपके 81 के तहत, एक तो लोकसभा का गठन पूछे, सॉरी माफी चाहता हूं, लोकसभा का अनुच्छेद तो रखोगे 81, जबकि राज्यसभा के गठन का आर्टिकल याद रखोगे 80। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये भंग नहीं होती, भंग नहीं होती, ये आपको याद रखना है। जबकि भंग कौन सा सदन होता है, तो याद रखना लोकसभा भंग होता है। अब सुनना, अगर प्रश्न आ जाए कि संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है, तो संसद का ऊपरी सदन याद रखना अच्छे से, उसे बुलाता है राज्यसभा। क्या बुलाता है? राज्यसभा। राज्यसभा के 2 प्रश्न पढ़ना। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? राज्यसभा सदन की अधिकतम सीटें तो याद रखना आपके 245। इस 245 में से पूछ सकता है कि मनोनीत सीटें कितनी है, तो 245 में से मनोनीत जो सीटें हैं वो याद रखना आपको कितनी बताओगे? वह सीटें हैं 12। कितनी भैया? अगर राज्यसभा की अधिकतम सीटें बोले तो कितनी बताओगे आप? सर अधिकतम सीटें तो 250 है, जबकि मनोनीत सीटें 12 है, और ये मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। एक प्रश्न और सुनना, अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा संसद का कैसा सदन है? ऊपरी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट से। वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1950 में, और वीरता के क्षेत्र में जो सबसे पहला प्रथम जो पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार, वो याद रखना, वो दिया गया था आपके मेजर सोमनाथ को, मेजर सोमनाथ। अगर प्रश्न आ जाए कि पहला वीरता पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखना मेजर सोमनाथ को, और ये मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न, सॉरी परमवीर चक्र। लेकिन वीरता के क्षेत्र में शांति का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च, उसे बोलते हैं आपके अशोक चक्र। तो वीरता के क्षेत्र में जो सब शांति बनाए रखेगा तो उसे कहा जाता है अशोक चक्र। तो ये आपको याद रखना। अब सुनना मेरी बात, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत रत्न नामक जो पुरस्कार है, इसकी नींव कब रखी गई? इसकी नींव रखी गई 2 जनवरी 1959 में। लेकिन भारत रत्न मरणोपरांत
प्रांत भी दिया जाएगा। मरणोपरांत जो स्थापना की गई वो की गई 1955 में, लेकिन मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति पूछ लेगा, प्रथम व्यक्ति जिसके घर वालों को दिया गया तो याद रखना 1966 में ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के आपके दूसरे प्रधानमंत्री रहे, जिनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखना, इनकी जयंती बनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, उससे बड़ा है पद्म विभूषण, सॉरी भारत रत्न से छोटा है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से छोटा है पद्म भूषण, और पद्म भूषण से छोटा है आपके पद्म श्री। तो ये भारत के 4 नागरिक सम्मान है जिनकी शुरुआत 1954 में की गई। 54 में पहला व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार करने वाला तो 3 व्यक्ति हैं, याद रखना, सी राजगोपालाचार्य, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिस समय ये भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? याद रखना, आपके उत्तर मिलेगा सर नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्मृति में दिया जाता है, स्वीडन सरकार। 1901 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पूछे तो बताना है भारत रत्न, जबकि भारत का सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र सबसे पहले लेने वाले आर्मी मेजर यानी कि सोमनाथ को दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बेटा, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दिलवाड़ा के जो मंदिर है, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं उन मंदिर का नाम है आपके क्या, दिलवाड़ा मंदिर ही है। अब ये दिलवाड़ा के मंदिर कहां पड़ते हैं, तो दिलवाड़ा के मंदिर सर गुजरात, उदयपुर, मानगढ़ या राजस्थान। यहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से सुनना। दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये कैसे मंदिर है, सर दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर है। कैसे भैया, ये जैन धर्म से जुड़े हुए, यानी कि जैन, क्या हो गया इसको, कभी कभार दिलवाड़ा के जैन मंदिर कैसे मंदिर है बेटा, ये आपके के जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा के मंदिर कैसे है, जैन मंदिर। एक तो ये याद रखना, जैन मंदिर हो गया, ठीक है। अब दिलवाड़ा के जो मंदिर पड़ते हैं ये राजस्थान की अरावली हिल्स यानी कि पहाड़ियों के माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही। कहाँ पड़ता है, आपके सिरोही में पड़ता है, ये आपको ध्यान देना। अब सुनना, अगर प्रश्न आ जाए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, तो याद रखना आपके चालुक्य और प्लस में सोलंकी शासकों द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। और एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका नाम है खजुराहो के जैन मंदिर, ये पड़ते हैं छतरपुर। और छतरपुर कहां पड़ता है, एमपी में। और इन मंदिर का निर्माण पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना आपके इन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा, चंदेलों के द्वारा, या ऐसे लिख दो चंदेल राजवंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और कहां, छतरपुर मध्य प्रदेश में। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, दिए गए 4 ऑप्शन में से सोमनाथ का मंदिर कहां पर है, तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में इतना बताओगे कि सोमनाथ का मंदिर इन 4 ऑप्शन में कहां पड़ता है, जिसे महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में लूटा गया था, जहां से सोने को लूटा गया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी तो लूटा है, लेकिन एक मुगल शासक जिसे जिंदा पीर क्या बोला गया, औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। किसको, सोमनाथ का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है
और सुदर्शन झील भी उसी राज्य में पड़ती है जहां सोमनाथ का मंदिर। वही राज्य समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और उसी राज्य से याद रखना भारत का सबसे बड़े जिले का नाम भी हम पढ़ते हैं। और वही राज्य से सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किया जाता है और उसी राज्य से सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है और उसी राज्य की धरती से आज देश के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी भी याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। अगला, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत का जो एरिया है वो कितने वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी है, ये आपको बताना है। हमारे संपूर्ण भारत का एरिया, ये प्रश्न दो बातों में आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूं, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये क्या है भैया, वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड को नाम मैंने एक ही शब्द दिया गया है, विश्व। विश्व क्या नाम दिया गया मैंने, विश्व। और मैंने यहां बोल दिया कि विश्व के संपूर्ण 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 क्षेत्र में भारत का 0.57% हिस्सा है, यानी कि भारत विश्व के संपूर्ण एरिया में। लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाए कि विश्व के, मेरी बात सुनना, बहुत करंट की बात है, अगर प्रश्न आ जाए विश्व के स्थल भाग में, या स्थल का मतलब समझ गए, स्थल खाली आपके भूमि क्षेत्र में, भारत विश्व के स्थल भाग में भारत का 2.42% हिस्सा है। दो प्रश्न है ये। एक तो संपूर्ण एरिया में पूछेगा जिसमें जल स्थल दोनों काउंट होंगे, एक में पूछेगा ओनली फॉर आपके कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड बाउंड्री के अंदर, सॉरी लैंड हिस्से के अंदर आपके। अब प्रश्न सुनना मेरी बात, अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, स्थान का मतलब समझे कि दुनिया में भारत कौन से नंबर का देश है, तो याद रखना 7वां। कैसा, छोटा या बड़ा, बड़ा देश है सर, 7वां बड़ा देश। 1 नंबर पे बोले तो रूस बोलना है, 2 पे कनाडा, 3 पे चीन, 4 पे अमेरिका, 5 पे ब्राजील और 6 पे आपके ऑस्ट्रेलिया, 7 पे आपके क्या आ जाएगा, भारत। मेरी बात सुनते चलना। अगर प्रश्न आ जाए कि सर भारत का जो भौगोलिक एरिया है, भारत का जो भौगोलिक एरिया या क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल ये 100% है। कितना है भैया, 100%। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल में याद रखना जो मैदान पाए जाते हैं, मैदान वो आपके 43% है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो पठार पाए जाते हैं ये आपके 27% है। जबकि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं ये याद रखना 18% है। लेकिन भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में आपके जो पर्वत हैं वो याद रखना 11% पाए जाते हैं। अक्सर पेपर में ये 4 आपको पॉइंट बिंदु पर बात करता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो हिस्सा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके कितने परसेंट पे मैदान पाए जाते हैं, 43% पे। अब मेरी बात सुनना, भारत का जो एरिया है वो कितने वर्ग किलोमीटर में, तो भारत का एरिया याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, ये याद रखना है। हो गया। तो यहां लगभग कितना करोगे, लगभग 33 लाख। ये लगभग में प्रश्न दे दिया, लगभग आपके 33 लाख, क्योंकि ये 87,000 1 लाख के कन्वर्ट हो रहा है, पास जा रहा है, इसलिए 32 को 33 के अंदर काउंट कर लूंगा। 33 लाख आपके स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो अब एक बात और सुनिए, अगर प्रश्न आ जाए इस भारत के क्षेत्रफल में आपसे पूछ सकता है बड़ा राज्य कौन सा है, बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य याद रखना राजस्थान है। जबकि छोटा राज्य पूछे तो याद रखना आपके यूनियन टेरिटरीज में नहीं, स्टेट पूछ रहा हूं, गोवा है बाय अकॉर्डिंग एरिया, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा, अकॉर्डिंग ऑफ एरिया। तो भारत के कितने परसेंट पे मैदान पाए जाते हैं, 43% पे। भारत के कितने परसेंट पे पर्वत पाए जाते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में पर्वत और पहाड़ियों का हिस्सा कितना है, तो इनको दोनों को जोड़ के बताना पड़ता है। भारत का जो हिस्सा है वो विश्व के स्थल भाग का कितना है, 2.42%।
भारत का विश्व में कौन से नंबर की जगह है? 7वें नंबर की जगह। भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब एक बात और सुनना, अगर प्रश्न आ जाए एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो याद रखना है आपके सेकंड है, क्योंकि एशिया में जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है, जबकि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रूस है, और वर्ल्ड का छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का। अगले प्रश्न को देखिए लौंडे, क्या दिया गया है। देखिए, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला स्टेट। पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया है, लेकिन एक बार पुनः नजर मारेंगे इस प्रश्न पर। देखो, चाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि माई फेवरेट लिक्विड पदार्थ चाय। तो मेरा फेवरेट लिक्विड तरल पदार्थ कौन सा है? चाय। एक जिंदगी की एक ऐसी चीज है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, जिसे चाय बोलते। हाँ, जिंदगी में हर चीज आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन चाय को छोड़कर। ये चाय ऐसी है, इसको चाय तो कोई नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए कि चाय का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो विश्व के लेवल पे सुनता हूं मैं। विश्व में चाय का सबसे बड़े की दृष्टि में 3 बातें याद रखना। तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़े में, एक तो निर्यातक देश, निर्यातक का मतलब होता है निर्यात करने वाला, तो उत्तर बनेगा श्रीलंका। क्या बनेगा? श्रीलंका। लेकिन निर्यात की जगह उत्पादन याद रखना आपके कौन? चीन। लेकिन उपभोक्ता, यूज करने वाला उपभोक्ता, तो चाय का सेवन ज्यादा करता है इंडिया, और हम कहां से निवास कर रहे हैं भैया? इंडिया से। इसलिए एक चाय के लिए बहुत ही शानदार बात मैंने बता दी। अब 2 बातें और सुनते चलना। अगर पेपर में आ जाए कि सर जो चाय शब्द है, इस चाय शब्द के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व, तो याद रखना आपके कैफीन। चाय के अंदर क्या होता है? कैफीन होता है, लेकिन कैफीन की मात्रा ज्यादा कॉफी में होती है। चाय की जो खेती है ना, वो याद रखना पहाड़ी ढालों में की जाती है। ढालों में जो सीढ़ी नुमा, यानी कि सीढ़ी नुमा कैर बनाकर, ताकि पानी को रोका जाए फिर दूसरी जगह से काटा जाए। ऐसा क्यों करते हैं? अगर पानी को ना रोका जाए, दूसरी जगह से काटा जाए, ऐसा ना करे तो मृदा अपरदन होता है। तो मिट्टी भा के एक प्लेन, एक ऐसे उसको क्या बोलते हैं, मतलब फरस होता है ना, एक ऐसे रिपटता है, उसको रैप जैसा बन जाता है वो आपके। ठीक है ना? तो खेती पहाड़ी ढालों में की जाती है। चाय भारत में जो सबसे ज्यादा निकलती है वो याद रखना असम में। कहां निकलती है? असम में। और चाय का पेय योग्य भाग याद रखना पत्ती है। और चाय, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब आता है? ये क्वेश्चन बताएंगे सारे बच्चे। तो चाय का उत्पादन किस राज्य का ज्यादा है? तो आपका राइट उत्तर होगा सर असम में। ठीक है ना? चाय का उत्पादन। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और सुन लो। चाय जो है इसका तरल पदार्थ पत्ती है। क्या है भैया? पत्ती। चाय की उच्च किस्म दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से प्राप्त करती, लेकिन दक्षिण भारत में जो चाय की खेती होती है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा की जाती है। तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड कुछ और बातें हो तो वो देख लेना। भारत के कुल राज्य, इससे सरल प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी नहीं हो सकता, और हालांकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या, मेरी बात सुनना, जब राज्य पुनर्गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और ये कब की बात कर रहा हूं? 1956 में। तो उस समय भारत के 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और इस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो याद रखना आपके टोटल 5 प्रदेश थे। कितने प्रदेश थे आपके? 5 प्रदेश, 6 प्रदेश। ठीक है ना? 6 प्रदेश आपके, यूनियन टेरिटरीज आपके 6 थे। लेकिन आज वर्तमान में आपसे पूछ सकता है राज्यों की संख्या तो 28 है, जबकि
केंद्र शासित शासित प्रदेश प्रदेश याद रखना आपके कितने हैं? 8 है। इस 8 में सबसे नया कौन सा है? 8 में सबसे नए याद रखना जो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए। एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है आपके जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरीज सुना मेरी बात। केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्यों में अगर बात की जाए सबसे नया राज्य कौन सा है? सबसे नया राज्य, तो नया राज्य याद रखना 2 जून 2014 को बनाया गया था और इस राज्य का नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य। लेकिन किसी समय आपके सन 2014 में 2014 से लेकर 2019 तक भारत के राज्य कितने हो चुके थे? 29। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जैसे ही तोड़ा भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य। कितने हो गए भैया? 28 राज्य। ये आपको ध्यान देना। अब मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्पी बात है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आपको 1 नंबर दिलाएगी। अगर प्रश्न आ जाए कि जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया? राज्य शब्द की परिभाषा तो याद रखना अनुच्छेद 12 के तहत। और अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? याद रखना आपके मौलिक अधिकारों से रिलेट कराता है। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों की दृष्टि से भारत में ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो याद रखना यूपी की है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। ठीक है ना? ये आपको अच्छे से अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में प्रधानमंत्री के पद पर आपको बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? हालांकि कई बार आपके प्रश्न ये आता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। सुनना मेरी बात, भारत का एक पीएम होगा और ये पीएम तो याद रखना अनुच्छेद 75 के अंदर होगा। 75 के अंदर होगा। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कौन होता है? पीएम कौन है? पीएम कौन है तो याद रखना आपके संसद के निम्न सदन का बहुमत। आम तौर पे लिखना मेरी बात, आम तौर पर लोकसभा के बहुमत जब लोकसभा के चुनाव होते उसके बहुमत दल किसी पार्टी को मिल गया। बहुमत दल का यानी कि बहुमत दल कोई पार्टी है, उस पार्टी का ये क्या है? लीडर है, यानी कि राजा है, किंग मेकर है, यानी कि नेता है। तो कौन से सदन का बहुमत दल का नेता होता है? ज्यादातर अधिकांश भाग पे तो याद रखना आम तौर पे, क्योंकि इस आम तौर लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं तो एक ना किसी पार्टी को बहुमत दल यहां आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता तो अन्य निर्दलीय उसके साथ मिलके एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार चल रही है ये आपको याद रखना। सुनना मेरी बात, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री का जो पद है ये ब्रिटेन के सरकार से लिया गया। किसके? ब्रिटेन की सरकार से। तो ब्रिटेन की सरकार इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। लेकिन लोकसभा का नेता बन रहा है, इसका मतलब यहीं से तो निकलेगा, इसलिए प्रधानमंत्री की भी कितनी है? आपके 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास मत प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में सुनना,
अगर पर्सन आ जाए देश का पहला पीएम, देश का फर्स्ट आपके पीएम, तो आपका राइट उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एक बात सुनना मेरी बात, अगर पर्सन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे कौन रहा है, तो आपका उत्तर होगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पर्सन आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, तो सर एक नहीं तीन प्रधानमंत्री, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक इंदिरा गांधी। अगर पर्सन आ जाए वह प्रधानमंत्री जो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बना, तो बताना है सर राजीव गांधी। लेकिन सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस पार्टी को पिछाड़ रहा है, यानी कि गैर कांग्रेसी पार्टी का नेता, यानी कि जनता दल का नेता बनने वाला प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई, जिसकी जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष नहीं आती, 4 सालों में 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी एक लीप वर्ष में ही काउंट होता है। हाँ भाई, एक सेकंड दोस्तों, सुनना मेरी बात। तो प्रधानमंत्री में सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। जबकि देश की पहली महिला आपके प्रधानमंत्री पूछे तो आपको इंदिरा गांधी बताना है। अगर पर्सन बन जाए कि सर प्रधानमंत्री की चुनाव होता है या नियुक्ति, देखो यहां नेता बना रहा, नेता छाट रहे हैं, चुनाव की तो जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसकी नियुक्ति होती है। आर्टिकल 75 में यह बात राष्ट्रपति करता है। अब सुनना मेरी बात, अगर पर्सन आ जाए कि देश का क्या बनना है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनना है और प्लस में उप राष्ट्रपति बनना है। अब सुनना, और प्लस में किसी राज्य का क्या बनना है? राज्यपाल। इन तीनों के लिए कितनी आयु चाहिए? आपके 35। लेकिन अगर पर्सन आ जाएगा राज्यसभा के लिए एज कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए पूछे तो 25 वर्ष। लेकिन गांव का सरपंच की बात करें तो याद रखना आपके 21 वर्ष आपका राइट उत्तर होगा। अगर पर्सन बन जाए कि वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? वोट की एज 18 वर्ष है, ये आपको ध्यान देना है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का 11 प्रैक्टिस सेट नंबर, बहुत ही शानदार व लाजवाब पर्सन है। अगर मैं बात करूं यहां पर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, यहां पर आपके मेल की बात कर रहा है। अगर पर्सन आ जाए फीमेल की बात, तो फीमेल में याद रखना है कल्पना चावला। लेकिन मेल में याद रखना है आपके क्या भैया? तो आपका उत्तर बनेगा राकेश शर्मा। ओ जुलबुली कर ले, राकेश शर्मा ये कब गया था? 1984 में, और इसका राइट उत्तर होगा राकेश। लेकिन विश्व का पहला व्यक्ति, वर्ल्ड का पहला, विश्व का प्रथम, तो प्रथम याद रखना 1961 में जो रूस का व्यक्ति था। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? यूरी गागरिन की। लेकिन चांद पे, चंद्रमा पर कदम रखने वाला 1961 में, और यह व्यक्ति कहां के? याद रखना आपके यूएसए का। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। इस पर्सन से इतनी ही जानकारी अपने को याद रखनी है। अगले पर्सन को देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है मिल्खा सिंह को, दुष्यंत सिंह को, मनमोहन सिंह को, इनमें से कोई नहीं। उपनाम याद रखना, जैसे हॉकी का जादूगर, तो आपका राइट उत्तर बनता है कि सर मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिंह एक 400 मीटर धावक, इसके ऊपर एक मूवी बनाई है भाग मिल्खा, सुना होगा। तो याद रखना ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो इस पर्सन का ये उत्तर मिल्खा सिंह। अब एक बार क्विक रिवीजन देख लो आज के प्रैक्टिस सेट में क्या क्या हमने रीड किया। एक तो फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह, और उसके बाद में अंतरिक्ष यात्री भारत का अंतरिक्ष में गया पहला राकेश शर्मा। आगे देखिए आपके भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आगे देखिए भारत में कुल राज्यों की संख्या आपके 28 है, लेकिन भारत में सर्वाधिक चाय असम में। लेकिन अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल
3287,263 यानी कि लगभग 33 लाख। अगला देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पाए जाते हैं? राजस्थान, माउंट आबू, राजस्थान माउंट आबू। अगला प्रश्न देखिए कि वीरता का सर्वोच्च परमवीर पुरस्कार, परमवीर चक्र। अगला देखिए, संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? सर राज्यसभा, जो भंग नहीं होता। लेकिन पहला प्रश्न, भारत के किस स्थान पर आपके पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया? ये महाराष्ट्र के तारापुर में। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो चैनल पे नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहें। और आप किसी अन्य टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से या कोई पर्टिकुलर कोई विशेष चीज़ से आप प्रश्न चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखने का जरूर कार्य करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।